अक्सर जब ऐसे बल्ब खराब हो जाते हैं आपके घर पे तो आप इस बल्ब को कहीं रख देते हैं या फिर कहीं पे फेंक देते हैं। ऐसे में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इस बल्ब को बना करके दोबारा चलाना चाहिए। तो कैसे आप इन बल्बों को बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप बल्ब बनाना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कम समय में हम बल्बों को बनाना सीखेंगे। अगर किसी को बल्ब की रिपेयरिंग नहीं आती है तो भी उस बल्ब को बनाया जा सकता है। वो कैसे, वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बल्ब उठा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर डिफ्यूजर को खोलना है। डिफ्यूजर को खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लगाना है इस होल्डर में। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बल्ब है ये बिल्कुल डीम जल रहा है, ये समझ सकते हैं बल्ब जल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मीटर लेना है। एक सिंपल सा भी मीटर आप ले सकते हैं, जो 150-200 रुपये का मीटर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तो एक बढ़िया सा मीटर है। तो इसको डीसी रेंज पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डीसी वोल्टेज हम यहाँ पर चेक करेंगे तो डीसी रेंज पे हमने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डीसी लिखा हुआ है। तो ये डीसी मोड पर सिलेक्ट हो चुका है। डीसी मोड पर सिलेक्ट हो जाने के बाद अब ये जो दोनों प्रोब हैं, इन दोनों प्रोब के द्वारा यहाँ पर चेक करना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो चलिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोनों टर्मिनल जो है बल्ब के, उसको चेक करना है कि वोल्टेज यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 117.34 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज मिल रहा है। मतलब कि वोल्टेज हमारा यहाँ पर ठीक मिल रहा है, लेकिन ये हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको शॉर्टिंग वगैरह नहीं करना है, यानी कि हम बल्ब को शॉर्ट कर दें तो चलने लगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बल्ब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर जो इसका वोल्टेज होता है वो कुछ ही बल्ब सह पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा बल्ब होता है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। तो अब इसको इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद सोल्डर की मदद से इनको डिसोल्ड कर लेना है। कैसे डिसोल्ड करना है देख सकते हैं, ये सोल्डर है, यहाँ से इसको डिसोल्ड इस प्रकार से कर लेना है। इस प्रकार से डिसोल्ड करने के बाद ये जो प्लेट होगा, एलईडी प्लेट, ये निकल जाएगा। और इसके निकल जाने के बाद आपको यहाँ पर नया एलईडी प्लेट लगा देना है, कुछ इस प्रकार का। देख सकते हैं ये मार्केट में आपको 6 रुपए का मिल जाएगा या 5 रुपए का मिल जाएगा। इसको यहाँ पर लगा देना है। लेकिन इसको लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसके पीछे हीट सिंक पेस्ट लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक है हीट सिंक पेस्ट हमारे पास। ये पेस्ट को यहाँ पर लगाने के बाद ही हम इसको प्लेट में फिट करेंगे। अगर ये पेस्ट हम नहीं लगाते हैं तो जो हमारा एलईडी बल्ब है ये जल्दी ही फ्यूज हो जाएगा, गर्म होकर के, हीट होकर के। तो जो हमारा हीट सिंक पेस्ट होता है ये गर्म होने से इसको बचाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीट सिंक पेस्ट को कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर लगाया जाएगा। हीट सिंक पेस्ट को लगाते समय आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि हीट सिंक पेस्ट चारों तरफ बराबर लगने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हीट सिंक पेस्ट को लगा लिया जाएगा। और हीट सिंक पेस्ट को लगाने के बाद इसको यहाँ पर असेंबल कर दिया जाएगा, इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हीट सिंक पेस्ट अब इस प्लेट पर लग चुका है। हीट सिंक पेस्ट के लग जाने के बाद अब यहाँ पर इसको रखेंगे कुछ इस प्रकार से, दोनों ही वायरों को निकालते हुए बाहर। और यहाँ पर प्लस और माइनस के वायर को जोड़ लेना होगा। तो इसमें से जो दोनों वायर आ रहे हैं वो लगभग एक ही कलर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें प्लस और माइनस अगर जानना है तो प्लस माइनस भी आप जान सकते हैं कि कौन सा वायर प्लस है, कौन सा वायर माइनस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको होल्डर में लगा लेना होगा। होल्डर में लगा लेने के बाद आपको करना क्या है, जो हमारा ये मल्टीमीटर है इसको सेट करना है फिर से आपको डीसी वोल्टेज के रेंज पे। और डीसी वोल्टेज के रेंज पे सेट करने के बाद आपको दोनों प्रोब यहाँ पर लगानी है। रेड वाली प्रोब अगर यहाँ पर सटीक लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने ये प्रोब लगाया है बिल्कुल सटीक लगाया है। ये रेड वाली प्रोब इधर लगेगी और ब्लैक वाली प्रोब इधर लगेगी, यानी कि जिस वायर पर रेड वाली प्रोब लग रही है वो प्लस वाला है और जिस वायर पर ब्लैक वाली प्रोब लग रही है वो माइनस वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम गलत लगाते तो यहाँ पर माइनस रीडिंग शो करता है, तो यहाँ पर माइनस रीडिंग नहीं शो किया, इसका मतलब कि हमने जो प्रोब लगाया था वो बिल्कुल सही लगाया था। तो इस प्रकार से पहचान हो जाएगी। तो इधर वाला वायर प्लस है और इधर वाला वायर माइनस है। तो इधर वाले वायर को प्लस में जोड़ना है और इधर वाले वायर को माइनस में जोड़ना है। तो चलिए हम इसको माइनस में जोड़ लेते हैं। देख सकते हैं इसको माइनस में जोड़ना पड़ेगा। तो माइनस में जोड़ने के लिए बस आपको क्या करना है, सोल्डर की मदद से इसको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो चलिए हम सोल्डर की मदद से इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं एक वायर हमारा जुड़ चुका है। दूसरे वायर को भी हम जोड़ लेते हैं, जो प्लस वाला हमारा वायर है उसको भी हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद ये हमारा एलईडी बल्ब बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब ज़्यादा दिनों तक चलेगा भी, क्योंकि हमने इसमें नया प्लेट डाल दिया ना। अगर हम पुराना ही प्लेट डालते और उसको शॉर्ट करके डालते तो वो प्लेट हमारा ज़्यादा दिनों तक काम नहीं करता, फिर से वो फ्यूज हो जाता। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाला वायर भी जुड़ चुका है। इन वायरों के जुड़ जाने के बाद ये जो हमारा हीट सिंक पेस्ट है इसको बढ़िया तरीके से बीच में रख करके प्लेट को इस तरह से चिपका देंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चिपक गया। ये प्लेट में जितना अच्छे से चिपका रहेगा उतना ही ये हीट नहीं होगा, और उतना हीट जब नहीं होगा तो ये हमारा प्लेट जल्दी खराब नहीं होगा, हमारी एलईडी जल्दी खराब नहीं होगी। अब इसको हम लगा करके चेक करके दिखा देते हैं। देखिए ये बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसके डिफ्यूजर को लगा देते हैं तो ये हमारा बल्ब कम समय में बनकर तैयार हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको सभी बल्बों को रिपेयर करना है, सभी बल्बों में देखना है। वोल्टेज यहाँ पर अगर आ रहा है तो समझ लीजिए प्लेट की खराबी है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है समझ लीजिए इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, ड्राइवर लगा हुआ है, उसकी खराबी है। तो एक बल्ब बनकर तैयार हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। दूसरे बल्ब को उठाते हैं, यहाँ पर देखिए इसको लगा के देखते हैं। तो इसमें भी देखिए कोई भी ग्लोइंग नहीं हो रही है, ये भी बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, डिफ्यूजर को पहले खोलना है। डिफ्यूजर को खोलने के बाद आपको एक बार फिर से होल्डर में लगाना है, और होल्डर में लगाने के बाद जो दोनों वायर डीसी वाले आ रहे हैं अंदर से, इनको चेक करना है कि यहाँ पर डीसी वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इनको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, बट वोल्टेज बहुत ही कम मिल रहा है, 30-31 वोल्ट के आसपास में यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर ड्राइवर का फॉल्ट है। तो ड्राइवर का फॉल्ट होने की वजह से इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, अभी इसको लास्ट में रिपेयर करेंगे। तो इसका जो ड्राइवर का फॉल्ट है इस वजह से इसको हम लास्ट में रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। वोल्टेज 100 के आसपास में बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज 30, 32, 31 बन रहा है। तो ये ड्राइवर का ही फॉल्ट है। चलिए अगले बल्ब को उठाते हैं, ये वाला बल्ब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पर भी डीसी वोल्टेज चेक करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर -10, 12, 13 वोल्ट इस तरह से बन रहा है। तो इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज पूरी तरह से बन नहीं पा रहा है। तो ड्राइवर का फॉल्ट इस बल्ब में भी है। तो कुछ इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि इसमें किसका फॉल्ट है, बल्ब का फॉल्ट है या फिर ड्राइवर का फॉल्ट है। अगले बल्ब को उठाते हैं, इसमें देखते हैं, इसके डिफ्यूजर को खोल लेते हैं इस प्रकार से। डिफ्यूजर को खोलने के बाद इसको यहाँ पर लगाते हैं होल्डर में, और होल्डर में लगाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज फिर से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बल्बों को कुछ इसी प्रकार से आप रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर भी नहीं बन पा रहा है। 43-42 वोल्ट इस प्रकार से वोल्टेज बन रहा है। तो इतने से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, कम से कम 70, 80 या फिर 100 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज चाहिए, जो हमारा 7 वाट का एलईडी बल्ब या फिर 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है उनमें। तो यहाँ पर भी ड्राइवर का ही फॉल्ट है, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अगले बल्ब को उठाते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये किसका फॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए लगा लिए, इसको लगाने के बाद इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाते हैं और वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम इसको साइड में रखते हैं। जितने भी ड्राइवर के फॉल्ट होंगे उसको हम रिपेयर करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बल्ब एक और है, इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। देखिए ये बल्ब तो हल्का हल्का ग्लो कर रहा है, लेकिन वोल्टेज मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। तो इसके दोनों टर्मिनल पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 69 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन बहुत ही कम ग्लो करेगा। तो इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट लग रहा है कि इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, इसको रिपेयर करेंगे। अब हम अगले बल्ब की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कौन सा बल्ब है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें तो प्लेट ही नहीं है, तो इसको चेक करते हैं पहले इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इन दोनों पॉइंटों पर फिर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम मिल रहा है, तो इसमें भी ड्राइवर का ही फॉल्ट है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अगले बल्ब को उठा लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके डिफ्यूज़र को खोलते हैं। डिफ्यूज़र को खोलने के बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर होल्डर में लगा लिया इसको, और यहाँ पर चेक करते हैं कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इस बल्ब में भी ड्राइवर का ही फॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज हमको मिल नहीं रहा है, तो ड्राइवर का ही फॉल्ट यहाँ पर भी होगा। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं।
ये देखिए एक AC DC बल्ब होता है। अगर ये AC DC बल्ब पूरी तरह से ख़राब हो जाए, इसमें सर्किट ख़राब हो जाए और बैटरी भी ख़राब हो जाए, तो इसके लिए आपको सस्ता उपाय बताऊंगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप एक ड्राइवर लगा करके एक बल्ब लगा सकते हैं और उसके बाद इसको बढ़िया तरीके से ग्लो करवा सकते हैं। नॉर्मली लाइट के द्वारा आप ग्लो करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा बल्ब बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसमें जो ड्राइवर है वो भी फॉल्ट है और जो बैटरी है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो इसमें हम एक ड्राइवर लगाएंगे अलग से, दूसरा ड्राइवर, और यहाँ पर एक LED यहाँ पर फिक्स कर देंगे तो ये हमारा बल्ब काम करने लगेगा। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं, अभी इसका काम बाद में करेंगे। ये हमारे पास एक और बल्ब है, इसको भी हम देखते हैं। इसमें भी हम वही उपाय करने वाले हैं। देखिए इसमें पहले से हमने 2 ड्राइवर और यहाँ पर 2 LED बल्ब लगाया हुआ था। तो यहाँ पर 2 ड्राइवर 2 LED बल्ब काम कर रहे थे। ये बढ़िया तरीके से बढ़िया उजाला कर रहा था, लेकिन ये ख़राब हो गया, फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। तो अब इसमें भी 2 ड्राइवर हैं और 2 बल्ब हैं। तो इसमें भी हम एक ड्राइवर और एक बल्ब लगा देंगे, ये भी बल्ब हमारा बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने जितने बल्ब यहाँ पर रखे हुए थे उनमें से कुछ बल्ब ऐसे थे जिनमें सिर्फ LED प्लेट का फॉल्ट था। तो उस LED प्लेट के फॉल्ट को हमने कैसे सही किया, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। उसमें हमने यही प्लेट लगा दिया और ये प्लेट लगाने के बाद वो बल्ब हमारा चलने लगा। लेकिन कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनमें ड्राइवर का फॉल्ट है। तो यहाँ पर हम आपको काउंट करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बल्ब ऐसे हैं जिसमें ड्राइवर का फॉल्ट है। तो उन 9 बल्बों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि उसमें ड्राइवर का फॉल्ट है। तो उन 9 बल्बों को हम किसी और वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखा देंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इतने सारे बल्ब को रिपेयर करना है और वो भी ड्राइवर का फॉल्ट है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इस वीडियो में आपको ये बल्ब रिपेयर करके नहीं दिखाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।